हरिओम। सर्वेभ्य नमो नमः। सभी को नमस्कार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जो हमारा यूजीसी नेट का सेकंड पेपर है उसकी चर्चा करेंगे, जो कि दिसंबर 2013 में हुआ था। पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ इस क्वेश्चन पेपर को हम हल करते हैं। देखिए, ये पहले 2-3 पेपर हुआ करते थे। फर्स्ट कॉमन पेपर, सेकंड और थर्ड जो है वो सब्जेक्ट का होता था, और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स नः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव अस्य मंत्रस्य ऋषि वर्तते। इस मंत्र के ऋषि हैं मधुचंदा। और यह पंक्ति जो है, यह मंत्र जो है, ये कहाँ से लिया गया है? अग्नि सूक्त से लिया गया है। अग्नि सूक्त से लिया गया है। और जो वशिष्ठ ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋषि उषस सूक्त के ऋषि हैं। उषस सूक्त के ऋषि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्रहस्तः इति विशेषणम कस्य देवस्य। कि वज्रहस्तः, वज्र है हाथ में जिसके, यह विशेषण किस देवता का है? तो यह है इंद्र का। और इंद्र सबसे बलशाली देवता माना गया है, और ये अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। अंतरिक्ष स्थानीय यह देवता है। और जो वज्रहस्त है, इसमें आपका बहुव्रीहि समास है, क्योंकि वज्र है हाथ में जिसके। और इंद्र की अन्य उपाधियां भी हैं, वो भी कई बार पूछ ली जाती हैं कि इंद्र को क्या क्या कहा जाता है। इंद्र को वृत्रहा, शक्र, पुरंदर, वज्रबाहु इत्यादि उपाधियों से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माद्यन्दिन शाखा कस्य वेदस्य। कि माद्यन्दिन शाखा जो है वो किस वेद की है? तो यह है आपके, इसका आंसर, राइट आंसर होगा ए, यजुर्वेदस्य। यह यजुर्वेद की शाखा है, और यजुर्वेद के भी शुक्ल यजुर्वेद की यह शाखा है। शुक्ल यजुर्वेद की। यजुर्वेद जो है वो 2 भागों में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आवो वृणे सुमतिम यज्ञा नाम मंत्र अंशो अयम कस्य सूक्तस्य वर्तते। कि यह सूक्त किस सूक्त में है? यह मंत्र जो है यह किस सूक्त में है? तो इसका राइट आंसर होगा विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। यह इससे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदा सुनुहु पित्रम जात इच्छात मंत्रांशो अयम वर्तते। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पुरुर्वा उर्वशी। और पुरुर्वा उर्वशी संवाद सूक्त जो है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। 10वें मंडल का 95वां सूक्त है, और इसमें 18 मंत्र है। यह भी कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्षत्र संपातादीनां वेद कालम कह प्रतिपाद्यते। नक्षत्र संपाद, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने नक्षत्र के आधार पर वेदों का काल का निर्धारण किया था। और जो आपका मैक्स मुलर है, इन्होंने वैदिक काल माना है 1200 से 1000 ईसा पूर्व में। और जो आपके वेबर हैं, वेबर ने माना है 1500 से 1200 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, गोपत ब्राह्मण केन वेदेन संबंधम अस्ति। गोपत ब्राह्मण जो है वो किस वेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेदेन। गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईशोपनिषद केन वेदेन संबद्ध। ईशोपनिषद, जो ईशोपनिषद है, ईशावास्योपनिषद जो है वो किस वेद से संबंधित है? तो ये यजुर्वेद से संबंधित है। और यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो इन दोनों में से यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मांडू की शिक्षा कस्य वेदस्य। अब हमारे शिक्षा ग्रंथ भी हैं, तो मांडू की शिक्षा कस्य वेदस्य, जो मांडू की शिक्षा है वह किस वेद की है, किस वेद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अथर्ववेदस्य। अथर्ववेद की यह मांडू की शिक्षा है, मांडुकीय शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांगेषु श्रोत्रत्वेन उपमीयते। वेदांगों में श्रोत्रत्वेन उपमीयते, श्रोत्र की उपमा दी गई है, किसको दी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका निरुक्तम। और छंद शास्त्र जैसा कहा गया है कि छंदः तु पादौ, छंदों को जो है पैरों, छंद शास्त्र के को पैर कहा गया है। और ज्योतिष है, ज्योतिष को नेत्र बताया गया है, और शिक्षा को घ्राण बताया गया है, और श्रोत्र निरुक्त को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधो अंकिता नाम समीचीनम उत्तरम चिनुत। तो ये हमें बताना है, इनकी पहले हम मिलान करेंगे और फिर इनका राइट आंसर देंगे। तो देखिए, प्रश्नोपनिषद किससे संबंधित है, ये हमारा अथर्ववेद से संबंधित है। पंचमी से ब्राह्मण, ये सामवेद से संबंधित है। अथेदम भस्मांतम शरीरम, नेक्स्ट है व्याप्तिम त्वातु शब्दस्य, ये आपका निरुक्त से संबंधित है वाक्य, और ये इससे संबंधित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए का 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्प ग्रंथेषु गण्यते। कल्प ग्रंथों में गणना होती है। अब कल्प ग्रंथों में कात्यायन स्रोत सूत्रों की गणना की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। उनादि सूत्रम, जो उनादि सूत्रम है, इनके कर्ता जो हैं वो शाक्टायन है। शाक्टायन को इनके उनादि सूत्रों का कर्ता माना जाता है। नेक्स्ट है, विकृति पाठः कियन्तः। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आता है ये यूजीसी नेट की, कि विकृति पाठ कितने हैं। तो विकृति पाठ हमारे कितने हैं, 8 हैं। जटा, माला, शिखा, इस तरह से उनके नाम हैं। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथोघन। तो इस तरीके से ये हमारे विकृति पाठ हैं। अनिर्वचनीय वाहिनः के, अनिर्वचनीय वाहिनः के। अब जो अद्वैत वेदांती हैं, अद्वैत वेदांती हैं, उन्हीं को अनिर्वचनीय वाहिनः भी कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, अद्वैत वेदांतिना, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल विकृति रूपात्मकानि तत्वानि कति। केवल विकृति, अब विकृति जो हैं वो कितनी है, 16 है। तो इसका राइट आंसर होगा षोडशः, विकृतियां 16 है। ये ऐसा किस में उल्लेख मिलता है, संख्या कारिका में, संख्या कारिका में। इन 16 तत्वों में 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, पंच महाभूत और मन। इन सभी को मिलाकर ये 16 तत्व होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यक्तम कीदृशम तत्वम निरूपितम। अव्यक्तम, अव्यक्त कीदृशम तत्वम निरूपितम, कैसा तत्व बताया गया है ये। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जड़म। साथियों, अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर गलत लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका राइट आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यसर्गः कतिविधः, कि प्रत्यसर्ग जो है वो कितने प्रकार का है। तो इसका राइट आंसर होगा 50 विधः। प्रत्यसर्ग जो है 50 प्रकार का बताया गया है, जिसमें विपर्यय 5 प्रकार का है, अशक्ति 28, अशक्ति 28, तुष्टि 9, तुष्टि 9, और सिद्धि 8, सिद्धि 8। तो इस तरह से ये 50 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांडिल्य विद्या विषय कुत्र निर्दिष्टः। सांडिल्य विद्या के विषय में
कहाँ पर निर्दिष्ट है, कहाँ पर वर्णन मिलता है, तो ऐसा छांदोग्य उपनिषद में। बी इसका राइट आंसर होगा। और छांदोग्य उपनिषद में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय दिए हुए हैं। और इसका एक महाकाव्य है सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये महावाक्य इस उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट है काम्यकर्माणि एव विधानि निरूपितानि। काम्यकर्म एवं विधानित निरूपितानि, तो वेदांत सार के अनुसार कर्म को जो है वो 6 प्रकार का बताया गया है, जिनमें कि ये आपके काम्यकर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म इत्यादि होते हैं। तो ये सभी किसके लिए किए जाते हैं? फल उद्देश्य विधीयमानानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेदांत सार अनुसारम अज्ञानम किम रूपम भवति। वेदांत सार के अनुसार अज्ञान रूपम किम रूपम भवति, अज्ञान का कैसा रूप है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका भाव रूपम। नेक्स्ट है निर्वात दीप वद चलम भवति, तो इसका राइट आंसर होगा आपका निर्विकल्पक समाधि। डी इसका राइट आंसर होगा। गंधम प्रति पृथ्वी भवति, गंधम प्रति पृथ्वी भवति, तो इसका समवायी कारण होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपक्षस्य उदाहरणम विद्यते। सपक्ष का उदाहरण विद्यमान है, कौन सा है? महानस। सी ऑप्शन इसका राइट होगा, महानस। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि यथा महानसः। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागभावस्य लक्षणं भवति। प्रागभाव का लक्षण है, तो इसका लक्षण होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अनादिशान्तः प्रागभावः। अनादिशान्तः प्रागभावः, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधो निर्दिष्टानां समीचीनां तालिकां विचुनुत। तो इसका देखिए, सबसे पहले इसको मिलान कर लेते हैं। आप्तवाक्यम शब्दः, आप्तवाक्यम शब्दः, देखिए आप्तवाक्यम शब्दः, अर्थवादः योग्यता, पदानाम विलंबोच्चारणम ये सन्निधि होगा, और यथार्थ वक्ता ये आपका फर्स्ट होगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है ग्रामीणी प्लस सु को सम इत्यत्र अप्रयुक्त संज्ञा कस्य भवति। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ग्रामीणी। यहाँ पर स की अप्रयुक्त संज्ञा होगी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्य शब्दस्य नदी संज्ञा नास्ति, कि इनमें से नदी संज्ञा नहीं है। तो किसकी नहीं होगी? नदी संज्ञा का सूत्र क्या है? यो अस्त्राख्यो नदी, दीर्घ ई और ओ। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपका नदी शब्द इसकी भी होगी, साध्वी की भी होगी, और आपके स्त्री शब्द की भी होगी। तो ग्रामीणी जो है इसकी नदी संज्ञा नहीं होगी, तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है कारक प्रयोग दृष्टया वाक्यम इदम शुद्धम अस्ति। तो इसका राइट आंसर होगा वैकुंठम अध्यासते हरि ही। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पाणि स्पृहेति इत्यत्र पुष्पाणि इति पदम अस्ति। यह कैसा है? इप्सितमम, ये इसका बिल्कुल राइट होगा, इप्सितमम। कर्तृ इप्सितमम कर्म सूत्र से इप्सित पुष्प की कर्म संज्ञा
हुई है, और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होकर पुष्पाणि रूप बनता है। नेक्स्ट है परिक्रयणे संप्रदानस्य अंतरश्याम इति सूत्रेण अनंतरश्याम का संज्ञा भवति। इसकी कौन सी संज्ञा होगी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, कर्ण संज्ञा। और विकल्प से संप्रदान होता है, शतेन शताय वा परिकृतः, ऐसा इसका उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति ही बलीयसी। उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति बलीयसी। इससे अभिप्राय है कि पद संबंधी जो विभक्ति है उससे क्रिया संबंधी विभक्ति बलवती होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, नमस्करोति देवान। नेक्स्ट है सुमद्रम इत्यत्र सु अव्यस्यार्थ। सु अव्यय का अर्थ है सुमद्रम समृद्धि। सुमद्रम का विग्रह क्या होगा? मद्राणाम समृद्धि, मद्र देश की समृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्पुरुषे समासे कस्य पदार्थस्य प्रधानता भवति। तत्पुरुष, तत्व वह पुरुष, वह कोई अन्य है, मतलब कोई दूसरा है, तो क्या होगा? उत्तर पद की प्रधानता रहती है। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, तो तत्पुरुष में उत्तर पदार्थ की प्रधानता रहती है। अगर हम समास की बात करें तो समास 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट केवल समास, केवल समास। नेक्स्ट है आपका अव्ययी भाव समास। तीसरा है आपका तत्पुरुष समास, और एक आपका द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये आपके 5 समास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजदंतः अस्य लौकिकम विग्रह वाक्यम भवति। राजदंतः, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दंता नाम राजान। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मधारीय संज्ञा भवति। कर्मधारीय संज्ञा भवति समानाधिकरणस्य तत्पुरुषस्य। ये इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विज्ञान दृशा अर्धस्वरो भवति। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यह अर्धस्वर माना जाता है। और भाषा विज्ञान के अकॉर्डिंग यह और वह, इन दोनों को अर्धस्वर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य भाषा परिवार से भाषा न मन्यते। आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं मानी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, तमिल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 अध्यस्तनेषु एकांकिकम रूपम अस्ति। एकांकी रूपक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, कर्णभारम। कर्णभारम जो है वो एकांकी रूपक है। इसमें देवराज इंद्र सेनापति कर्ण के पास वो ब्राह्मण रूप में जाते हैं और उनसे भिक्षा के रूप में सूर्य द्वारा जो उन्हें एक कवच प्रदान किया गया था और कुंडल प्रदान किए गए थे, वो उनसे मांग लेते हैं और कानों के भारभूत कुंडलों को दान में बताकर कर्ण की दानशीलता का वर्णन इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुतेरिवार्थम समृतिर अन्वगछत इत्यस्ति। यह कहाँ पर है? यह पंक्ति दी गई है आपकी रघुवंश में, और रघुवंश जो है महाकाव्य, ये कालिदास के द्वारा विरचित है। इसमें जो राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा के बारे में बताया गया है कि कैसे वो एक गाय की सेवा करते हैं और उसके पश्चात उन्हें पुत्र प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है शामली वृक्ष वर्णनम कस्मिन काव्ये दृश्यते। शामली वृक्ष वर्णनम, शामली जो वृक्ष है उसका वर्णन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी, कादम्बरी में इसका वर्णन मिलता है। और कादम्बरी क्या है? एक कथा है। इसमें राजा शूद्रक सहित अन्य पात्रों के 3 जन्मों की कथा है। किसमें है? कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा भी है। नेक्स्ट है संस्कृत वाङ्मये करुण रसस्य वर्णने कह विशिष्यते। संस्कृत वाङ्मय में करुण रस का वर्णन
के लिए करने में कौन विशेष है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका भवभूति, ऑप्शन नंबर डी। और इन्होंने तो सिर्फ एक ही रस माना है और वो करुण रस। इन्होंने करुण रस का प्रयोग भवभूति द्वारा जो उत्तर रामचरितम जो रचित है, इनकी रचना है, उसके 7 अंकों में इन्होंने करुण रस का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है बृहत्त्रयमासस्य ग्रंथस्य गणना न भवति। बृहदत्रयी में मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है, किशन बृहत है, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, ये भी है, शिशुपाल वधम भी है, नैषधीय चरितम भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा कि ये बृहत्त्रयी में नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकारण विस्कृत वैरधारुण सज्जनात् कस्य भयम न जायते इति केन कविनोक्तम। यह किस कवि के द्वारा कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी। ऐसा कवि बाणभट्ट के द्वारा कहा गया है और ऐसा इन्होंने कादम्बरी में कहा है, जिसका अर्थ है कि बिना कारण ही वैर रखने वाले असज्जनात दुष्टों से किसे भय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अधारि पदमेषु तंगृणाम गृण क्व तच्छायलव्यो अपि पल्लवे अस्मिन् पद्यांशे कस्य सौंदर्यम वर्णितम। कि इसमें किस के सौंदर्य को वर्णित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, नलस्य। और श्रीहर्ष का जो नैषधीय चरितम में ऐसा वर्णन मिलता है श्रीहर्ष के द्वारा नैषधीय चरितम में, और नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करनी है कि यह किस किस की रचना है। तो हर्ष की रचना है आपकी रत्नावली, हर्ष की रत्नावली है। भवभूति द्वारा उत्तर रामचरितम, विशाखा दत्त की मधुरा राक्षस और भास की स्वप्नवास वदत्तम। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा आपका बी। 4, 3, 1, 2। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मम्मटस्य व्यंग्य मूल व्यंजनायाः उदाहरणम अस्ति। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, निशेषच्योतचंदनम, ये इसका राइट आंसर होगा। रसः इति कः पदार्थः। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसः इति कः पदार्थः अस्वाद्यमान। इसका राइट आंसर होगा अस्वाद्यमान, ए ऑप्शन सही होगा। रसः इति अस्वाद्यमानः ऐसा कहा जाता है, रस्यते इति रसः। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्यशास्त्रानुसारम कति स्थायी भाव। नाट्यशास्त्र के अनुसार कितने स्थायी भाव हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, 8। 8 जो हैं स्थायी भाव बताए गए हैं। जैसे रति, श्रृंगार का रति है, श्रृंगार का रति बताया गया है। इसी तरह से हास्य का हास बताया गया है। और इसके अलावा करुण रस का शोक बताया गया है। और अन्य भी जैसे वीर रस का उत्साह, रुद्र का क्रोध और जुगुप्सा का घृणा, अद्भुत का विस्मय, इस प्रकार से बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याकारिका निरुक्ता नाम वर्णनम नाट्यशास्त्रस्य कस्मिन् अध्याये वर्तते। तो इसका राइट आंसर होगा आपका संग्रहकारिका निरुक्ता नाम वर्णनम। जो आपकी संग्रहकारिका है और निरुक्ता का नाम नाट्यशास्त्र, इनमें तो इसका वर्णन मिलता ही नहीं है। ये भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चतुर्थ में भी नहीं है, और षष्ठ में। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ करके आपको अपनी तरफ से इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृतम प्रतिषिध्या अन्याय स्थापनम चेत तदा को अलंकार।
तो प्रकृतम प्रतिषिध्यन्य स्थापनम चेत, इस वाक्यांश में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर होगा डी। तो साथियों, ये था आज का हमारा वीडियो। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।